और इस वक्त मैं आ चुका हूँ नॉर्थ गोवा के बहुत ही फेमस फ्लाईओवर पे, जो कि नॉर्थ गोवा को दो पार्ट में डिवाइड करता है। बारदेस को परनेम से डिवाइड करता है। और मैं जानबूझ के आया हूँ यहाँ पे जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए। जब मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी तो मैं सियोलिम में था और अब मैं आ चुका हूँ सियोलिम के फ्लाईओवर पे, जो नॉर्थ गोवा को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अभी हमने बारदेस का हाल देख लिया कि बारदेस में बढ़िया मौसम हो रहा है, क्लाउडी डार्क वेदर हो रहा है, बट बारिश नहीं हुई है पूरे दिन इतनी। और ऐसा मौसम है कि पूरे दिन आप घूमोगे, मज़ा आएगा, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। और अब हम एंटर कर चुके हैं परनेम गोवा में। परनेम गोवा जिसमें पड़ता है मॉर्जिम, आरंबोल। और यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि मॉर्जिम में बारिश हो रही होती है और सियोलिम में बारिश नहीं हो रही होती। और इस साइड हमेशा बारिश का मौसम ज़्यादा हैवी रहता है और बीचेस के बाद वैसे भी ज़्यादातर बारिश रहती है। जैसे बारदेस के अंदर भी बागा में बारिश हो रही होती है, बट जो नॉन बीचेस एरिया होते हैं कई बार वहाँ बारिश नहीं हो रही होती। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कल है परनेम गोवा को, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया। राइट में रास्ता जाता है मैंड्रिम की तरफ और डायरेक्टली आरंबोल की तरफ, और लेफ्ट में जाता है मॉर्जिम की तरफ। बट आप कहीं भी टर्न लो, एंड होता है क्यूरिम पे ही, कैरी पे ही, जहाँ पे कैरी बीच है। थोड़ा बहुत टूरिस्ट क्राउड की हलचल भी दिख रही है। मुझे लग रहा था जिस तरह से बारिश स्टार्ट हुई है टूरिस्ट गायब हो गया वो गोवा से, बट थोड़ी बहुत हलचल इस साइड दिख रही है। हाँ, अगर मैं बागा साइड जाता, केलंगूट साइड जाता तो हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा टूरिस्ट की हलचल होती। जब बारिश स्टार्ट हुई थी तब 2-3 दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, लगातार बारिश हुई थी, पूरा पूरा दिन बारिश हुई थी, ये कहीं आ ही जा नहीं सकते थे। बट ऐसा स्टार्टिंग में ही होता है। अब मौसम बहुत ही बढ़िया हो चुका है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर आप इस वक्त रूम में एसी ऑन करके रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पहाड़ों पे रह रहे हो। और इस वक्त मैं बाइक चला रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि 19-20 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं तब मुझे ठंडी ठंडी हवा लग रही है, यानी कि अगर अंधेरा हो जाता ना तो लिटरली ठंड लगेगी बाइक चलाते हुए, ऐसा मौसम हो गया है। इस वक्त जो गोवा का मौसम हो रहा है ना, पूरे इंडिया का मौसम एक तरफ है, गोवा का मौसम एक तरफ है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई आंधी तूफान आ रही है, हर वक्त बारिश हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ डार्क और क्लाउडी वेदर है, बढ़िया मौसम है। और जब से मैं निकला हूँ, मुझे निकले हुए आधा घंटा हो गए हैं, अभी तक 2 बूंद मेरे हाथ पे आके लगी हैं, जबकि बहुत रिस्की है इस वक्त मेरा शूट करना। अगर बारिश हो गई तो मेरा माइक ख़राब हो सकता है, कैमरा ख़राब हो सकता है, बट मज़ा आ रहा है, मैं शूट कर रहा हूँ और ये कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि बारिश नहीं होगी। और इस वक्त आप गोवा आ रहे हो तो आप स्कूटी रेंट पे ले सकते हो। उसके फ़ायदे ये होंगे कि आप स्कूटी में रेनकोट रख के चल सकते हो, और जैसी बारिश हो आपने रेनकोट पहन लिया और अपना सारा सामान स्कूटी की डिग्गी में रख लिया। और मॉर्निंग के रास्ते पे भी थोड़ा बहुत रश है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि इस साइड बिल्कुल भी रश नहीं होगा, बट रश है। और पीली नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हैं, मतलब ये सब टूरिस्ट हैं। जितना भी क्राउड दिख रहा है आपको, लोकल क्राउड नहीं है, सब टूरिस्ट हैं। और ऐसा लग रहा है कि मुझे मॉर्जिम बीच पे काफ़ी रश होगा, जबकि मॉर्जिम बीच की हालत बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जब बारिश स्टार्ट होती है तो मॉर्जिम बीच की हालत सबसे पहले ख़राब होती है। बल्कि एक 4-5 साल पहले जब बारिश स्टार्ट होती थी तो मॉर्जिम वाला एरिया बंद ही होता था, लोग यहाँ आते नहीं थे मॉर्जिम मैक्सिमम। बट पिछले 3-4 साल से अब बारिश में भी काफ़ी क्राउड यहाँ पे आ रहा है, बट अभी तो कुछ ज़्यादा ही क्राउड लग रहा है मुझे। और ये बेस्ट टाइम है गोवा आने के लिए। जो लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं, मैंने स्पेशली ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या जून के फर्स्ट वीक में गोवा आ सकते हैं, क्या आज गोवा आ सकते हैं, क्या कल गोवा आ सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद बाहर निकल के वीडियो शूट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, व्लॉग बना के, कि इस समय गोवा आना सही है या नहीं है। और आप देख सकते हैं कि कितना टूरिस्ट क्राउड है गोवा में इस वक्त और कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। और सड़कों पे भी आप देख सकते हैं कि कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि पानी भरा है या कोई दिक्कत है या कीचड़ हो रही है या सड़कों पे गड्ढे पड़ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोवा की बारिश बहुत ही बढ़िया है। जब गोवा में बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तो गोवा का वेदर अलग ही लेवल पे चल जाता है, और अब अक्टूबर-नवंबर तक ऐसा ही वेदर रहेगा। बट हाँ, क्योंकि एक्चुअली में जो मानसून का वेदर होता है वो स्टार्ट होता है गोवा में 15 जून से, बट इस बार मई के एंड से ही स्टार्ट हो गया है। तो हो सकता है कि 15 जून से पहले
या मतलब जून के जो फर्स्ट वीक है उसमें वापस थोड़ा धूप वाला मौसम, ह्यूमिडिटी वाला वेदर दोबारा आए और फिर दोबारा बारिश का वेदर रीस्टार्ट हो। बट जिस तरह भी मौसम है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि अब दोबारा ह्यूमिडिटी और वो धूप वाला वेदर वापस आएगा। सो गाइस, अगर आप गोवा आना चाहते हैं तो मैं मानता हूँ कि 15 जून तक बहुत ही बढ़िया टाइम है गोवा आने के लिए। हो सकता है कि 15 जून के बाद इतनी ज़्यादा बारिश हो जाए कि फिर कहीं कुछ जाने लायक ही ना रहे। मॉर्जिम में आके अब थोड़ा पानी दिखना स्टार्ट हुआ है, वरना पूरे रास्ते कहीं पानी नहीं भरा हुआ था, और ये भी कुछ कंस्ट्रक्शन सड़कों पे गड्ढे होंगे इस वजह से है। सो गाइस, मैं मानता हूँ ये बेस्ट टाइम है गोवा आने का, जहाँ इस वक्त नॉर्थ इंडिया में और पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा गंदी गर्मी है, या फिर अगर नॉर्थ इंडिया में बारिश का मौसम होता है तो सीधा एकदम आंधी वाला मौसम होता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। वहीं गोवा में बहुत ही बढ़िया मौसम है, ऐसा लग रहा है कि 20 डिग्री टेम्परेचर हो रहा हो, बढ़िया हवा चल रही है, पूरा दिन डार्क और क्लाउडी रहता है, बिल्कुल ह्यूमिडिटी ख़त्म हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि बीचेस ख़त्म हो गए या शेक्स बंद हो गए, बीचेस भी स्टार्ट हैं, काफ़ी बीच मतलब पूरी तरीके से एक्टिव हैं। वहाँ पे मतलब सैंड भी प्रॉपर है, ये नहीं क्योंकि बारिश की वजह से सैंड को भी इम्पैक्ट पड़ गया हो, जैसे बागा बीच हो गया, कलिंगुड बीच हो गया, आपको जाके मज़ा आएगा। और मार्केट भी फुली ओपन है, हर जगह मार्केट ओपन है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको गोवा में आके फेस करनी पड़ेगी। और सारे होटल्स एक्टिव हैं, फ्लाइट्स एक्टिव हैं, ट्रेन एक्टिव हैं, तो ये गोवा आने का वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। मौसम भी बढ़िया और पीक सीज़न वाले रेट भी नहीं होंगे और आप एंजॉय करेंगे गोवा के। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।